थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुनना। एक अमीर बाप की बेटी थी और मैं गरीब बाप का शहज़ादा। तो मुझे गरीब बाप के शहज़ादे को उस अमीर बाप की बेटी से इश्क हो गया। और इश्क तो आपको पता ही है, मोहब्बत जब किसी से किसी को होती है तो उसका भी ख्याल रहता है और अपना भी ख्याल रहता है। लेकिन इश्क जब किसी से किसी को होता है तो सिर्फ उसका ही ख्याल रहता है, अपना ख्याल नहीं रहता है। तो मुझे गरीब बाप के शहज़ादे को यानी कि मुझे उस अमीर बाप की बेटी से इश्क हो गया। और कई साल मेरी उस अमीर बाप की बेटी से बात हुई, अच्छे से मेरे साथ रिलेशन में थी। ना ही तो उसने मुझसे कुछ मांगा कभी, और ना मैं उसे कभी कुछ दे पाया, और ना मैंने कभी उससे कुछ मांगा, और ना ही तो उसने मुझे कभी कुछ दिया। इश्क के नाम पे, इश्क में तोहफ़ा ये कभी नहीं, एक दूसरे ने किसी को कभी नहीं दिया। लेकिन एक बार मैं काम पर अपने बिज़ी था, मसरूफ़ था, तो मेरे पास में उसने मैसेज किया कि अरहान मुझे कुछ बात करनी है आपसे। मैंने उसी टाइम एकदम मैसेज सीन किया और रिप्लाई किया कि बोलो क्या बात करनी है। तो उसने कहा कि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कॉल कर रही हूँ लग नहीं पा रही है, आप उधर से कॉल करो। मैंने ओके लिखते हुए इधर से कॉल किया तो उसने मुझसे कहा कि एक बात बताओ, इतना टाइम आपको मेरे साथ और मुझे आपके साथ में हो गया रिलेशन में, और अगर हमारी फिर भी शादी नहीं हुई तो मैंने कहा कि यार ये सब बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लिया करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी शादी मेरे साथ नहीं होगी, ऐसा क्या है? और जो उसका कहने का मतलब था वो ठीक था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने कहा कि ऐसा क्या है जो तुम्हारी शादी मेरे साथ नहीं हो पाएगी? तो उसने मुझे एक जवाब दिया। उसने कहा कि अरहान मैं कहाँ और तुम कहाँ? मैंने कहा मतलब? तो बोली कि मैं एक अमीर बाप की बेटी और तुम गरीब बाप के शहज़ादे, तुम्हारा और मेरा कोई भी जोड़ नहीं है, कोई मेल नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा कि ये माना कि गरीब हूँ मैं, लेकिन दिल से गरीब नहीं हूँ यार, दिल से तो मैं गरीब नहीं हूँ ना। ये माना कि गरीब हूँ, गरीबी और अमीरी तो लगी ही रहती है, लेकिन गरीबी अमीरी अपनी जगह है और इश्क मोहब्बत प्यार ये अपनी जगह है। ये माना कि मैं गरीब हूँ लेकिन दिल से गरीब नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हूँ ना। अगर तुम भी सच्चे दिल से चाहती होगी तो ये अमीरी गरीबी ये सब एक तरफ, और इश्क प्यार मोहब्बत और शादी ये एक तरफ। तो उसने कहा कि मैं तो राज़ी हूँ, लेकिन मेरी फैमिली को कौन और कैसे राज़ी करेगा? मेरे घर वाले, मेरी फैमिली आपको लेके राज़ी नहीं होंगे, आपके साथ शादी नहीं करवाएंगे। तो मैंने सब कुछ सोचते हुए मैंने कहा कि ठीक है, किस्मत में होगा तो हो जाएगी। तो उसने मुझसे कहा कि कोई अच्छी लड़की देख के और शादी कर लेना। उसका ये छोटा सा वर्ल्ड था, लेकिन मेरे लिए क्या था मुझे पता है कि अच्छी सी लड़की देख के शादी कर लेना। उसका कहना तो आसान था, लेकिन मेरे लिए इसको एक्सेप्ट करना, इसको मानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो मैंने उसको कहा कि यार ऐसा कुछ मत बोलो, ठीक है अभी मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ये कहते ही मैंने कॉल रख दिया। उसके बाद रात को जब मैं अपने काम से फ्री होके अपने घर पे गया, वहाँ पे जाके बैठा थोड़ी देर। बैठने के बाद में मेरे पास कॉल आई उसकी। तो मेरे बराबर से मेरे सोहेल भाई भी बैठे थे। तो
मैं कॉल देख नहीं पाया, फ़ोन मेरा सोहेल भाई के पास में था, तो उन्होंने कहा कि अरहान भाई आपका कॉल आ रहा है। तो मैंने उनको कहा कि मेरा फ़ोन दो, तो मैंने देखा तो उसी की कॉल थी। उसके बाद में मैं कॉल रिसीव किया तो उसने कहा कि अरहान मुझे कुछ ख़ास ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। तो मैंने कहा जी बताओ। तो उसने कहा कि अरहान मुझे आपसे कुछ ख़ास ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं सुन रहा हूँ, आप बोलो। उसने कहा कि आज मैं आपको कुछ इस तरह की बात बताने जा रही हूँ कि शायद आप सुन के एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि यार बोलो तो सही, बोलो, कोई मुश्किल नहीं है। उसने कहा कि मेरी एंगेजमेंट फ़िक्स हो गई है, मेरा रिश्ता फ़िक्स हो गया, रिश्ता लग गया मेरा। हाय, फिर तो मैंने यही सोचा था कि इंसान की गरीबी उसको कहाँ तक ले जाती है, ये इंसान कभी सोचता नहीं है। क्योंकि गरीबी इंसान देखता है, लेकिन गरीब का अंदर से दिल कभी नहीं देखता कि दिल क्या है इसका, और गरीबी तो देख ही लेगा। तो मैंने सोचा कि खैर कोई बात नहीं है, मैं आज गरीब हूँ, मेरी मोहब्बत ज़बरदस्ती किसी और के होने जा रही है सिर्फ मेरी गरीबी की वजह से। खैर कुछ नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है कि इसके बाप की पोस्ट तक पहुंचने में मुझे कितना टाइम लग जाएगा, और इसका बाप बर्दाश्त और सब्र नहीं कर पाएगा जब तक। खैर मैंने अपनी गरीबी को देखते हुए उससे कह दिया कि अगर आप राज़ी हो दूसरी जगह शादी करने तो मैं भी खुश हूँ, कोई बात नहीं है, आप चाहो तो कर सकती हो, और अगर मेरे साथ रहना चाहो तो मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन मेरा दिल गरीब नहीं है। मैं आपके लिए जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि आपका हस्बैंड जो होने वाला होगा इस टाइम वो भी नहीं कर पाएगा जो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं गरीब इंसान ज़रूर हूँ लेकिन मैं दिल से गरीब बिल्कुल नहीं हूँ। आपको दिल से चाहा मैंने आपकी मोहब्बत कोई पैसों से नहीं ख़रीदी है, मैंने आपकी मोहब्बत कोई डायमंड से नहीं ख़रीदी है, कोई सोना चांदी जेवरात से नहीं ख़रीदी है, मैंने आपकी मोहब्बत अपने दिल से ख़रीदी है। और मेरा दिल बहुत अमीर है, क्योंकि एक गरीब बाप के शहज़ादे ने अमीर बाप की बेटी की मोहब्बत एक दिल से ही ख़रीदी है, क्योंकि मैं तो पहले से ही गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ना, तो आपकी मोहब्बत तो मैंने दिल से ही ख़रीदी है। खैर अगर आप खुश हैं तो आप शादी कर सकती हैं, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। उसका रिश्ता हो गया। उसके बाद में उसने कुछ दिन बाद मुझे कॉल करी, रोने लगी, बहुत रोती रही, बोली अरहान मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था और तुम्हारे साथ में ये सब मैंने किया, मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपनी जगह ठीक हो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मेरी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं है, आप खुशी से शादी करो। बस मुझे एक नसीहत, एक ठोकर मुझे मिली है कि अगर इंसान के पास पैसा है तो उसकी इज़्ज़त है, और पैसा नहीं है तो उसकी इज़्ज़त नहीं है। ये इंसान की सोच है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये इंसान की सोच है, क्योंकि हर जगह पैसा काम नहीं करता है, बात भी काम करती है। और जहाँ ये चीज़ भी एक है, मेरे पापा ने मुझे ये चीज़ सिखाई है कि बेटा अरहान एक बात बताऊँ आपको। मैंने कहा जी पापा बोलो। तो मेरे पापा ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बन जाने के बाद वो अपने नाम से जानी जाती है, ना कि उसको बनाने वालों के नाम से। जैसे कि आज ताजमहल है, वो ताजमहल के ही नाम से जाना जा रहा है, उसको बनाने वाला कौन है ये कोई नहीं जानता। और एक चीज़ मेरे पापा ने और मुझे बताई है, वो कहते हैं कि अरहान बेटा जहाँ पे बड़े से बड़े काम नहीं आते हैं वहाँ एक सुई काम आ जाती है। तो आपके बाप के पास तो पैसा है ना, तो पैसे पे कभी इतना मत फूलो फलो, क्योंकि ये आती जाती माया, ये आती है जाती है, आज तुम्हारे पास है कल इंशाल्लाह मेरे पास होगी। पैसे पे कभी भरोसा मत करना, ये एक मेहनत का रंग है, जितनी मेहनत करो। वो कहते हैं ना कि चाय में जितनी शक्कर डालो उतनी मीठी होती है, हाँ वो भी यही है, जितनी मेहनत करोगे उतना ही पैसा आएगा। पैसा एक आती जाती माया है। आज मेरे पास पैसा नहीं है, कल इंशाल्लाह हो सकता है कि मैं तुम्हारे बाप से ज़्यादा मेहनत करूं, कल तुम्हारे बाप से डबल मेरे पास पैसा हो। तो खैर कोई बात नहीं है,
आज मुझे ये नसीहत, ये ठोकर मुझे मिल चुकी है कि इंसान के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच।